हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप ऑल इज वेल। कैसा चल रहा है? आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे हैं? कोई भी इश्यू है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ फ्रेंड्स फील फ्री टू आस्क, है ना। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डाउट में रहेंगे, तो फिर ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, पढ़ते हैं बैठ के, आप उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इज यूनिट 3, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। अब तक इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल फिटनेस, लाइफस्टाइल, वेलनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव लाइफस्टाइल, राइट। तो आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। वेलनेस क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अगर आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी हैं तो देन यू कैन से दैट यू आर इन वेलनेस। तो आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पहले आप देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। फर्स्ट इज physical wellness, second is social wellness, third is emotional wellness, fourth is spiritual, fifth is nutritional, sixth is financial, seventh is intellectual and eighth is environment wellness। ठीक है, तो आज पे बात करेंगे हम कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस क्या होते हैं। तो वेलनेस क्या होती है? बीइंग हेल्दी फिजिकल एंड मेंटली बोथ। अगर आप मेंटली और फिजिकली डिजीज फ्री है, तो आप फिट हैं, तो क्या है, आप वेलनेस में आते हैं, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक आज हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलनेस में फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। इन दिस वी शुड पे क्वाइट ए हेल्दी टाइम टू आवर फिजिकल, सच एज गेटिंग इन शेप, बॉडी का शेप स्ट्रक्चर ठीक रहे, बॉडी में एक्स्ट्रा वेट ना हो, एक्स्ट्रा वेट को हम लूज करें, राइट। उसके बाद क्या आपके पास ट्राई टू बी अपीयरेंस इन यूथफुल, एजिंग के इफेक्ट को कम करें हम लोग। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हेल्दी डाइट लेनी होगी, राइट। रेस्टफुल स्लीप। रेस्टफुल स्लीप क्या होती है कि रात को कई बार हमें नींद नहीं आती है ना, हम करवट बदलते रहते हैं, लेफ्ट राइट, आँख खुलती रहती है, तो वो एक रेस्टफुल स्लीप नहीं है, एक साउंड स्लीप हो। बेशक कम सोए लेकिन अच्छा सोए, हम लोग नींद अच्छे से लेनी चाहिए हमें, ठीक है ना। एंड वी शुड इन्वॉल्व इन विगोरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। विगोरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हमारी हार्ट रेट, हार्ट बीट 100 to 120 रहे, पूरा अच्छे से स्वेटिंग हो, पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व रहे, है ना। एटलीस्ट 1 hour इन अ डे। फॉर स्टूडेंट्स यू शुड इन्वॉल्व इन विगोरियस एक्टिविटी 1 hour इन अ डे। 24 out of 24 hours वी शुड स्पेंड ऑन विगोरियस एक्टिविटी up to or maximum for 1 hour, right. For this we can use jogging, swimming and other physical and sports activities, right. And have spend some time in fresh air। मॉर्निंग में जल्दी उठे, मॉर्निंग वॉक लें, इवनिंग वॉक लें, जहाँ फ्रेश एयर है वहाँ पे रहें। फ्रेश एयर होने से क्या होता है, हमारे लंग्स को एक फ्री ऑफ कॉस्ट साफ हवा मिलती है, जिससे वो कम काम करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऑक्सीजन मिल जाता है, राइट। तो इन दिस वी कैन सेड दैट कि फिजिकल वेलनेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, राइट। उसमें क्या है, सामने नेक्स्ट हमारे पास सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस क्या होता है? सोशल वेलनेस जो आपको मोटिवेट करता है टू मेंटेन योर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, टू इम्प्रूव योर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल। सोशल क्या होता है? सामाजिकता, समाज के साथ जुड़ना। सेकेंड है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या ज़्यादातर आ जाती है बात कि हाउ टू स्पीक, है ना, कि बोलना कैसे है, बट नहीं, इसमें आता है कि लिसन, सुनना भी है। जब तक आप गुड लिसनर नहीं होंगे, आप एक गुड स्पीकर नहीं बन सकते, एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तो ट्राई टू लिसन अदर्स आल्सो, राइट। फॉर दिस वी शुड क्रिएट अ पॉजिटिव एवर लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन टूवर्ड्स सोसाइटी। आपको जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो लास्ट इंप्रेशन फर्स्ट होगा, तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनके ऊपर एक अच्छी छाप छोड़े हम अपने, कि हाँ उनको लगे कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, इसके साथ रिलेशन को मेंटेन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, राइट। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हम एक रिस्पेक्ट अर्न करनी चाहिए, दूसरा हमारी रिस्पेक्ट करें, राइट। दूसरों को हम जब जो दूसरे हमारे साथ कॉन्टेक्ट में हैं तो उनको हम इंपॉर्टेंस फील करें कि हाँ उनकी बात को, वो कैसे होगा, जब उनकी बात को हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे पॉजिटिवली, राइट। और इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, डेवलप सोशल रिलेशन। वी शुड विजिट आवर फ्रेंड्स और नेबर हाउस। जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एक फ्रीक्वेंटली तो नहीं, एक टाइम टू टाइम हमें घर पे विजिट करना चाहिए, उनको अपने घर में इन्वाइट करना चाहिए। इससे जो हमारे रिलेशन है वो मेंटेन रहते हैं और अलाइव रहते हैं।
जब तक आप सोसाइटी में मिलोगे नहीं, आपके रिलेशंस अलाइव नहीं रहेंगे, वो एक डेड जोन में चले जाएंगे, राइट। तो सोशल वेलनेस क्या कहता है? सोशल वेलनेस स्ट्रेस करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और आपके सोशल इंप्रूवमेंट के ऊपर। इसमें क्या करना है हमें एक पॉजिटिव इंप्रेशन जनरेट करना है और दूसरों के ऊपर, ताकि वो हमसे मिलने के लिए तैयार रहें। उसके लिए हमें दूसरों की बात सुननी भी है, दूसरों की बात कहनी भी है, और वी शुड ट्राई स्पीक इन पब्लिक। सोसाइटी में हम कई बार बोल नहीं पाते, 4 लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ अपनी बात रखने के लिए तैयार हेजिटेट होते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि माइक पे नहीं बोल पाते वो लोग, है ना। अकेले फ्रेंड्स से तो बहुत कर लेते हैं, 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए तो वहाँ वो बोल नहीं पाते। ये भी एक बहुत जरूरी चीज़ है। वी शुड ट्राई स्पीक इन पब्लिक, की पब्लिक में बात कैसे करनी है, वो कैसे आएगा जब हम प्रैक्टिकल इस बात को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस क्या कहता है कि जो रूटीन की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब दिन भर के हमारे काम है, मॉर्निंग टू इवनिंग, उठने के बाद और सोने से पहले जो हमारे काम है, उनको हम इंजॉयफुल मेथड से और एक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग फेस उनको हमें कवर करना चाहिए। अगर हम अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हंसते हुए और इंजॉयफुल मेथड से कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस और टेंशन हमारे से दूर रहेगी। इसके लिए भी क्या करना चाहिए? वी शुड अवॉइड ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है? जितना काम हम कर सकते हैं दिन में उतना ही काम करना है, लेकिन ओवरलोड का एक वर्ड ऐड हो गया, दैट इज ऑप्टिमम या ऑप्टिमल ओवरलोड। कि ठीक है, जितना आप काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप एक दिन में बैठते हैं, मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम 10 सम रूटीन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक ऑप्टिमम लेवल है। लेकिन जब तक इसको बढ़ाएंगे नहीं तो प्रोग्रेस भी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि 10 सम करते आज हम 20 सम करेंगे, तो जब ये 20 सम का माइंड में रहेगा तो वो 10 सम भी स्टार्ट नहीं हो पाए सॉल्विंग। हमें क्या करना है? 10 सम की प्रैक्टिस है, 10 सम हमें कंटिन्यू में सॉल्व करने डे बाय डे। आफ्टर 10 days 15 वी शुड ट्राई 11 और 12, है ना। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, आप अगर 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 5 किलोमीटर यू कैन रन इन अ डे, इवनिंग और मॉर्निंग सेशन में, तो 10 days 15 days यू शुड गो ओनली फॉर 5 किलोमीटर। आफ्टर 15 days और 7 days यू शुड ट्राई 6 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर। जनरली क्या है, हम लोग अनअप्रोप्रिएट गोल सेट कर लेते हैं अपने ऊपर कि आज हम ग्राउंड में जाएंगे और 10 किलोमीटर भाग लेंगे। उस 10 किलोमीटर का स्ट्रेस इतना हो जाता है कि हम लोग ग्राउंड जा ही नहीं पाते, चले जाएंगे तो दौड़ेंगे नहीं, प्लानिंग ही नहीं खत्म होगी हमारी, है ना। हम सोचते रहेंगे। लेकिन अगर ऑप्टिमम लोड होगा कि 5 किलोमीटर मैं दौड़ता हूँ, कोई इशू नहीं है, आज कितना करना है 5.5 और 6 किलोमीटर, दैट्स इट, हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या है कि दिन भर हम अपना काम तो नहीं करते ना। अब हम टीचर्स हैं, क्या दिन भर पढ़ाते रहते हैं? आप स्टूडेंट्स हैं, क्या दिन भर पढ़ते रहते हैं? नहीं। Also spend some time on recreational activities. Listen music, watch movies, picnic, walk, jogging, singing, art and craft, drawing. जो भी आपकी हॉबीज है, cultivate your hobbies in your free time, right? उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग इसको क्या कहते हैं कि सैडिस्टिक जो कंपनीज हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहिए आप, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस को अंडरटेक करने की जो एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व रहें। कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इस वे में क्या होता है, आप इमोशनल वेलनेस रह सकते हैं और इसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होती है? आध्यात्मिकता या आत्मीय, ठीक है ना। जो आपका स्पिरिचुअल वेलनेस में है, इसमें आपको इनर पीस के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप अंदर से शांत रहें। शांत रहने के लिए सबसे ईजी एंड सेफेस्ट मेथड है बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टूवर्ड योर सेल्फ। आप अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने आप के प्रति आप ऑनेस्ट रहें। जब आप अंदर से ऑनेस्ट रहेंगे तो आप पीसफुल रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आप अपने आप से मिल पाएंगे, आप अपने को फेस कर पाएंगे। एंड ट्राई टू बिल्ड अप योर कैरेक्टर एंड वर्च्यू। अच्छे गुणों को डेवलप कीजिए, कैरेक्टर बिल्डअप पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। उसमें क्या बात होती है अपना, सो यू शुड ट्राई मेडिटेशन एंड परफॉर्म प्रेयर्स। भगवान की प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें। एंड वन मोर थिंग, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल द रिलीजियंस। जितने भी धर्म हमारी सोसाइटी में, सबके प्रति आप रिस्पेक्टफुल रहें। आप जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो कर लीजिए, लेकिन डोंट डिसरिस्पेक्ट टू अदर रिलीजियंस। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरनल, आपके अंदर जो है एक स्ट्रगल सा चलता रहेगा हमेशा। आप लड़ते रहेंगे, अंदर एक विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा अननेसेसरी, और जो आपके मेन काम है उन पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फॉर स्पिरिचुअल वेलनेस यू शुड रिस्पेक्ट ऑल द अदर रिलीजियंस, बी इनर पीस, मेंटेन योर इनर पीस वाइल मेंटेनिंग योर ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स योरसेल्फ। आप अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने प्रति आप ऑनेस्ट रहें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें दिन में टाइम टू टाइम। तो ये दिस इज योर स्पिरिचुअल वेलनेस। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन वेलनेस। न्यूट्रिशन वेलनेस क्या है? वी शुड कल्टिवेट द हैबिट टू अचीव और अटेन मैक्सिमम एनर्जी
एनर्जी कहाँ से आएगी? डाइट से आएगी, फूड से आएगी। तो फूड कौन सा होना चाहिए? हेल्दी प्लस बैलेंस डाइट, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। फॉर दिस यू शुड रिड्यूस, आई सेड यू शुड रिड्यूस फैट फ्रॉम योर डाइट। फैट को अपनी डाइट से कम करना है, बंद नहीं करना है, बिकॉज फैट इज अ प्रायर सोर्स ऑफ एनर्जी। आप फैट को अगर निकाल देंगे तो बॉडी फूड में एनर्जी सोर्स बहुत कम रह जाएंगे। तो फैट को कम से कम यूज़ करना है। और क्या खाना है? रॉ फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। ट्राई का यू शुड अवॉइड जंक फूड, फास्ट फूड एंड फ्राइड फूड। यस और नो? है ना, बड़ा मुश्किल लग रहा है ना? ओ नो, फ्राइड नहीं खाना, है ना, जंक फूड नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना। एंड ऑल्सो कल्टिवेट द हैबिट ऑफ टेकिंग पेनल्टी अमाउंट ऑफ लिक्विड, शुगर फ्री लिक्विड। शुगर ना हो उसमें, आप पानी अच्छे से पिए, दिन में बहुत ज़्यादा जितना पानी आप पी सकते हो उतना पी सकते। लिक्विड आप इंटेक करने की हैबिट को जनरेट करें, उसको मेंटेन करें। दैट इज़ योर न्यूट्रिशनल वेलनेस, कि आप जो खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले। फास्ट फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, आप फ्राइड ना खाएं, फैट को कम कर दें, फ्रूट्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें। तो इससे क्या होगा? आपकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहेगी। एनर्जी मेंटेन से आप अपने काम में इजीली फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर, ये हो गया मेरे पास फिजिकल वेलनेस हो गया, सोशल वेलनेस, इमोशनल, स्पिरिचुअल, न्यूट्रिशन। अब है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है ना? बड़ा अच्छा टॉपिक है फाइनेंशियल, मनी। तो वी शुड हैव द हैबिट मेकिंग बजट, कि कितना हमारा अर्निंग है, कितना हमारा इनकम है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडिचर को सेट करना है, गोल सेट करना है। ट्राई टू स्पेंड लेस मनी। जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, डोंट परचेज देम, राइट। ट्राई टू ऑब्जर्व सेविंग प्लान्स, सेविंग को आप मेंटेन करें, इंक्रीज करें। और हैव सम अमाउंट, फिक्स अमाउंट फॉर चैरिटी आल्सो, ठीक है, हमें दान भी करना चाहिए। और हाँ, किसी भी कंडीशन में उधार, डेप्ट, उधार की जिंदगी नहीं जीनी है। ट्राई टू अवॉइड लोन, है ना। जितना हम लोन से दूर रहेंगे उतना हम फाइनेंशियल वेलनेस रहेंगे। फाइनेंशियल वेलनेस होने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने इनकम को बजट बनाएं, कितना इनकम का पार्ट किस चीज़ पे खर्च करना है, कितना सेविंग करना है और कितना हमें डोनेट करना है। और कम से कम वेस्ट, जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, डोंट परचेज देम, ठीक है ना। वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छे फॉरेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट हुए, वो कहते हैं कि अगर आप जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो परचेज करते हैं तो एक दिन आपको वो चीज़ सेल करनी पड़ेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ट्राई टू मेंटेन फाइनेंशियल वेलनेस, बीइंग अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस, वेरी गुड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस क्या है? वी शुड हैव साउंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड थिंकिंग क्रिटिकली। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ सोचना है, इसके हर एक एस्पेक्ट को आपने सोचना है, विचारना है, प्लानिंग करनी है, उसके बाद आपने इसको एक साउंड डिसीजन लेके इस काम को एग्जीक्यूट करना है, इस टॉपिक को कंटिन्यू करना है। उसके बाद क्या है आपके ऊपर? आपको बस मेंटल अलर्टनेस रहे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ट्राई टू हैव ए जील, क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, टू डेवलप योर पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि अपडेट रहें। आजकल आप गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, टाइम टू टाइम उसमें अपडेट आता रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। हम लोग बड़ा जल्दी उसको अपडेट करते हैं। सेम जो हमारे बॉडी में जो सॉफ्टवेयर है ब्रेन, उसमें जो सराउंडिंग के साथ है उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। कनेक्ट कब रहेंगे? जब हम अपडेट रहेंगे, राइट। ट्राई टू स्टोर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक्स। सोसाइटी में आपके टॉपिक्स को लेकर क्या बात हो रही है, क्या रिसर्च हो रही है, क्या नई बात है, कोई नया रूल आया है, कोई पुराना रूल डिस्कार्ड हो गया है, क्या रिसर्च चल रही है, कौन रिसर्च कर रहा है, क्या नए टॉपिक्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, नए इंस्ट्रूमेंट्स में इंट्रोड्यूस हुए, नए उसमें अंदर टीचिंग एफर्ट्स यूज़ हुए, उसको यूज़ के लिए नया आया है, कोई नया सॉफ्टवेयर आया, जैसे बात की मैंने आपसे। तो उसके लिए क्या करना है? आपको अपडेट रहना है करंट अफेयर्स के साथ। दैट इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस। थिंक क्रिटिकल, साउंड डिसीजन होना चाहिए, होने की एबिलिटी हो आपके पास, मेंटल अलर्टनेस हो, नए आइडियाज़ को आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। अगर कहीं से भी अच्छी चीज़ मिलती है उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। हम मार्केट में शर्ट लेने जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो अच्छी से अच्छी शर्ट लेने 4-5 शॉप घूमते हैं ना,
उसी वे में लाइफ में कोई अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। अगर वो अच्छी है, फ्रूटफुल है, आपके लिए पॉजिटिव है, ग्रैब्ड, राइट, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल वेलनेस। उसके बाद आपके पास है इन्वायरमेंटल वेलनेस। इन्वायरमेंटल वेलनेस इज अ वेरी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। इसमें क्या है कि हमें अपनी मदर अर्थ, जो हमारी अर्थ है, उसकी सिचुएशन को ध्यान में रख के और हमारे द्वारा जो एक्ट हम कर रहे हैं उसका कितना हार्मफुल इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, इसको जज करके, एनालाइज करके अपने हैबिट्स को चेंज करना है। हमें कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना जिससे कि फिजिकल एनवायरनमेंट को लॉस हो या उसको नुकसान हो, राइट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वेरी फर्स्ट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड प्लांटेशन कर सकते हैं हम लोग। तो ट्राई टू प्लांट ट्रीज 5 प्लांट्स इन दिस पीरियड, लॉकडाउन पीरियड, so that after lockdown you can have a healthy and green environment surrounding you। एक पौधे को पेड़ बनने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं, यानी कि 10 साल बाद अगर हमें पेड़ चाहिए तो हमें आज प्लांटेशन करनी होगी उसकी, है ना। ट्राई टू मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक, केमिकल्स, जो भी आपको ये पता है कि जो भी पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन सब्सटेंस को का यूज़ मिनिमाइज करना है, जीरो कर देना है। धीरे धीरे कहाँ पे जाना है? जो सब्सटेंस यूज हो सकते हैं, रीयूज है, रिसाइकिल है उनका प्रोडक्ट्स का, और प्लांटेशन हम कर सकते हैं। तो डेट इज योर इन्वायरमेंटल वेलनेस, राइट। बात समझ में आई? तो आज हमने डिस्कस किया कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। फर्स्ट है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस मीन टू से कि हैविंग ए गुड शेप, हेल्दी बॉडी वेट, आपका अपीयरेंस अच्छा हो। कैसे होगा? जब आप हेल्दी डाइट लेंगे, आप रेस्टफुल आप स्लीप लेंगे, अच्छी तरह से सोएंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, जॉगिंग कर सकते हैं आप, स्विमिंग कर सकते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपके पास सोशल क्या है? टू ट्राई टू इम्प्रूव योर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। कि अच्छा बोलना भी जरूरी है, नो डाउट, लेकिन अच्छा लिसनर होना भी अच्छी बात है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, दूसरा भी आपकी बात को सुनने से इनकार कर देगा। कानों में आवाज़ आना सुनना नहीं होता। अगर आपकी बात सुन के सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो बस वो फिजिकल सुन रहा है, मेंटल वहाँ पे नहीं है वो। क्यों? क्योंकि आपने भी उसकी बात को अच्छे से नहीं सुना था। तो ऑलवेज ट्राई टू बी ए गुड लिसनर। पहले सुने फिर रिएक्ट करें। जनरली हम क्या करते हैं? आधी बात सुनते हैं और रिएक्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ गुड सोशल वेलनेस, राइट। फिर आपके पास इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस क्या कहता है? ट्राई टू कंप्लीट योर डेली टास्क विद स्माइलिंग फेस, विद एंजॉयमेंट। उस काम को एंजॉयमेंट समझ के करें आप। उससे क्या हुआ? स्ट्रेस और टेंशन दूर रहेगा, और स्ट्रेस और टेंशन दूर रहेगा तो क्या करेंगे आप? फिर रिलैक्स फील करेंगे, आपको फटीग नहीं होगी मेंटली और फिजिकली, या कम फटीग होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए डोंट इन्वॉल्व इन ओवरलोड। एक दिन में ही 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ के आएंगे, ये इम्पॉसिबल है ना। इससे क्या होगा? सिर्फ स्ट्रेस ही होगा, टेंशन ही होगी। 20 किलोमीटर दौड़ना है, 20 किलोमीटर दौड़ना है, नहीं हो पाएगा। आप 5 किलोमीटर दौड़ के, जैसे मैंने पहले बताया, तो आज से 10 दिन बाद आप ट्राई करें 6 किलोमीटर, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। धीरे धीरे इसको प्रोग्रेसिव वे में इसको इंक्रीज करें आप, राइट। नेक्स्ट आपके पास स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होती है? आत्मिकता, आध्यात्मिकता, इनर पीस, आंतरिक शांति। वो कब होगी? जब हम अपने प्रति, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रति हम सच्चाई के साथ फेस करें अपने आप को कि हाँ ये है काम है, इतना किया, मेरे मार्क्स मैथ्स में 90 आए हैं, 90 तो आए हैं लेकिन 40 मार्क्स चीटिंग के हैं, ये मुझे पता होना चाहिए, है ना। हम ऑनेस्ट रहे अपने प्रति, झूठ में नहीं जीना, वहम में नहीं जीना, राइट। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल क्या है? न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। एनर्जी कैसे मिलती है? विद द हेल्प ऑफ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, क्वालिटी डाइट। तो हमें वो डाइट इंटेक करनी है जिससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती रहे। उसके लिए क्या करना है? हमें फैट कम यूज़ करना है। आपने फ्राइड, जंक फूड एंड फास्ट फूड नहीं लेना है, पर लिक्विड इंटेक करना है, शुगर फ्री, राइट। उसके बाद फाइनेंशियल वेलनेस बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, हमेशा जरूरी थी ये। फाइनेंशियल क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे आप लोग। इनकम कम होगी, एक्सपेंस ज़्यादा होता रहेगा, धीरे धीरे उधार, डेबिट, उधार, लोन लेना पड़ेगा। तो इस लोन को उतारने के लिए करो लोन। बहुत ही एक वर्स्ट प्रोग्रामिंग है ये लोन की। लोन लेना आसान है लेकिन उतारना बड़ा मुश्किल है। और फिर क्या है? डे बाय डे आपकी नीड्स भी मेंटेन होते थे, इंक्रीज होती रहती हैं। तो आप पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं? लोन उतारने, EMIs पे, या अपने डेली बेस की नीड्स पे। तो उससे अच्छा ये है कि ट्राई टू प्रोग्राम पर्टिकुलर एंड बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बजट, राइट। स्पेंड लेस मनी, जरूरत नहीं है, डोंट स्पेंड, वाई टू स्पेंड,
right? Then intellectual mean to say update with the current affairs. Alertness of mind, try to generate new ideas, how we can develop ourselves, how we can perform better in the program exam. नए आइडियाज़ लेके आए, जैसे कि आइडिया है ना कि पहले एग्जाम में वो क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं, डेट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. क्रिटिकल थिंकिंग हो, चारों तरफ उस एस्पेक्ट जो आप आइडिया लेके चल रहे हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सोचना है, वन साइडेड सोच के एक्ट नहीं करना है, राइट. उसके बाद आपके पास है कि ट्राई टू बी कंसर्न, कनेक्ट विद द सोसाइटी, कि आपके फील्ड के सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या कोई नई चीज़ आई है, क्या पुरानी चीज़ को कट ऑफ कर दिया गया है, राइट ऑफ कर दिया गया है, वो क्या है आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस. लास्ट आपके पास इसमें एनवायरमेंटल वेलनेस. एनवायरमेंटल वेलनेस क्या होती है? कनेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन विद द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट है तो हम हैं, ये सब का सब वेस्ट हो जाएगा फाइनेंशियल जब तक एनवायरमेंट नहीं अच्छा होगा हमारा, है ना. आज देख रहे हैं ना आप लोग, कोरोना है, सब कुछ है हमारे पास, गाड़ी है, बंगला है, बहुत अच्छी चीज़ें हमारे पास, बहुत लग्जरियस चीज़ें हैं, लेकिन सब के सब बंद पड़ी है. क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम है आज, है ना. डिजीज चल रहा है ना, पैराडेमिक चल रहा है. तो ट्राई टू यूज़ रिसाइकल प्रोडक्ट्स, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स. उसके बाद मिनिमाइज द केमिकल्स, प्लास्टिक. नेक्स्ट है प्लांटेशन. क्लियर? तो आई थिंक आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस वर्ड्स. इवन देन इफ यू हैव सम डाउट प्लीज़ आस्क, है ना. वो वन साइडेड ना रहे, है ना. अभी पढ़ा ना सोशल वाला कि बस मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, सुने नहीं, उसमें रिजेक्ट करें. आपको समझ में नहीं आया, कोई इशू नहीं है, फील फ्री टू सर कि सर मेरे साथ दोबारा करवा दीजिए, आई विल रिपीट दिस टॉपिक, है ना. एक वो ताकची कार्रवाई ना कि हाँ सिलेबस पूरा हो गया, है ना. आई एम विद यू, बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट वेरी, वी विल परफॉर्म very very best, right? So thank you very much, bye.